गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। गाइस, आज मैं आपको मॉडल वर्ब के कुछ ऐसे सेंटेंसेस करवाने वाली हूँ जिसे देखकर आप चौंक जाओगे, क्योंकि ऐसे वीडियोस आपको पूरे यूट्यूब पे जल्दी कहीं देखने को नहीं मिलेगा। जैसे आपको नॉर्मल अगर मैं सेंटेंसेस बोलूँ तुम्हें जाना चाहिए तो आप आराम से बना लोगे, क्योंकि एडवाइस दे रहे हैं शुड का यूज़ कर देंगे। लेकिन वही सेंटेंसेस अगर हम थोड़ा मॉडिफाइड तरीके से करें, यानी कि देखिए तुम्हें जाना तो चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए हम बना लेंगे, लेकिन तो लगा दिए तो इसके लिए कौन से वर्ड लगाए? तुम्ही को जाना चाहिए, यहाँ को लगा दिए। यहाँ सेंटेंसेस कैसे बनाए? तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए, तुम्हें जाना ही चाहिए, यहाँ पर ही लगा दिए। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हम नॉर्मल सेंटेंसेस को कुछ मॉडिफाइड तरीके से कर देते हैं, तो हम इसे इंग्लिश में बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कई बार तो स्टूडेंट इसे नॉर्मल तरीके से बना देते हैं, सभी में शुड का यूज़ कर देते हैं, तो गाइस ये गलत हो जाएगा। शुड का तो यूज़ करेंगे, साथ में कुछ एक्स्ट्रा वर्ड का भी यूज़ करेंगे, जिससे ये सेंटेंसेस कुछ अलग दिखे, कुछ एडवांस दिखे। गाइस ऐसी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब में नहीं दिखेगी, सिर्फ हमारे ही चैनल पे दिखेगी, क्योंकि मैं आपको अलग अलग सेंटेंसेस करवाती हूँ ताकि आप डेली कॉन्वर्सेशन में इसका यूज़ करो और अपने इंग्लिश को काफ़ी इंप्रूव करो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए ऐसे सेंटेंसेस सीखते हैं जो हमारे इंग्लिश को काफ़ी इफेक्टिव बना सके। तो फर्स्ट हमारा मॉडल का स्ट्रक्चर है तुम्हें जाना चाहिए। ये सिंपल है, इसका क्या फॉर्मूला होगा? शुड लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, बात खत्म हो जाएगा। जैसे तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए, तो इसे हम कैसे बनाएंगे? इसे हम बोलेंगे यू शुड गो। अगर हम सिंपल बोले तुम्हें जाना चाहिए तो हम बोलेंगे यू शुड गो। अगर आपको बोल रहा हूँ विराट को क्रिकेट खेलना चाहिए, आपको मेरे साथ बनाते हुए चलना है, क्योंकि मैंने यहाँ पर ज़्यादा सेंटेंसेस यानी कि 3 सेंटेंसेस मैं आपको लेकर आई हूँ, ताकि आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते हुए चलो और ये कॉन्सेप्ट अभी के अभी आपको लर्न हो जाए। तो विराट को क्रिकेट खेलना चाहिए, आप कैसे ये सेंटेंसेस को बनाओगे? विराट को क्रिकेट खेलना चाहिए, हम बोलेंगे विराट शुड प्ले क्रिकेट। विराट शुड प्ले क्रिकेट। विराट को क्रिकेट खेलना चाहिए, विराट शुड प्ले क्रिकेट। वैसे ही आपको समझना चाहिए, फटाफट आपको मेरे साथ बनाते हुए चलना है। आपको समझना चाहिए, क्या हम बोलेंगे? आपको समझना चाहिए, हम बोलेंगे यू शुड अंडरस्टैंड। यू शुड अंडरस्टैंड, आपको समझना चाहिए, यू शुड अंडरस्टैंड। तो इस तरह से इसके सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। पहला स्ट्रक्चर तो बहुत ही आसान था, ये सब आपको पता है, लेकिन सेकेंड सेंटेंसेस कुछ मॉडिफाइड तरीके से है। देखिए कैसे है। अब जो सेकेंड हमारा है वो है तुम्हें जाना तो चाहिए, यहाँ पे तो लगा दिए, सेंटेंस चेंज हो गया। तुम्हें जाना तो चाहिए, तुम्हें खाना तो चाहिए, तुम्हें वहाँ बैठना तो चाहिए, तुम्हें मुझसे बोलना तो चाहिए, तो लगा दिए, तो हमारा सेंटेंस बनेगा शुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एट लीस्ट। तुम्हें जाना तो चाहिए, यू शुड गो एट लीस्ट। इस तरह से बनाएंगे। जैसे कि तुम्हें जाना तो चाहिए, तो हम ये सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे यू शुड गो एट लीस्ट। यू शुड गो एट लीस्ट मतलब तुम्हें जाना तो चाहिए, यू शुड गो एट लीस्ट। तुम्हें सोना तो चाहिए, यू शुड स्लीप एट लीस्ट। तुम्हें बोलना तो चाहिए, यू शुड स्पीक एट लीस्ट। तुम्हें बताना तो चाहिए, यू शुड टेल एट लीस्ट। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। उसे बोलना तो चाहिए, चलिए आप मेरे साथ बनाते हुए चलो। क्या हम बोलेंगे? उसे बोलना तो चाहिए, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, उसे मान लो किसी बॉय की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम बोलेंगे ही शुड। आप सब्जेक्ट चेंज करके कोई सा भी सेंटेंस बना सकते हो। ही शुड स्पीक एट लीस्ट। ही शुड स्पीक एट लीस्ट मतलब उसे बोलना तो चाहिए, आपको समझना तो चाहिए, आपको समझना तो चाहिए। क्या हम बोलेंगे? हम बोलेंगे यू शुड अंडरस्टैंड। यू शुड अंडरस्टैंड एट लीस्ट। यू शुड अंडरस्टैंड एट लीस्ट मतलब तुम्हें समझना, आपको समझना तो चाहिए, यू शुड अंडरस्टैंड एट लीस्ट। तो जब भी आपको सेंटेंसेस कुछ मॉडिफाइड तरीके से दिया रहेगा, जैसे तुम्हें जाना तो चाहिए, तुम्हें खाना तो चाहिए, तो जब भी आप ऐसे सेंटेंसेस यूज करना, सिंपल आपका सब्जेक्ट शुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में आपको एट लीस्ट लगा देना है, बात खत्म। ओके, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ना? चलिए अब आप अपने डेली लाइफ में इसका यूज़ ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा
तुम्ही को जाना चाहिए, तुम्ही को जाना चाहिए, कुछ ज़्यादा ही हम इसमें फोर्स दे रहे हैं। तुम्ही को जाना चाहिए, आपको ही वहाँ पर बैठना चाहिए, हम ही को ये काम करना चाहिए। तो इसके लिए हम बोलेंगे इट्स ओनली। यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट रहेगा स्टार्टिंग में उसका यूज़ करेंगे हु शुड। उसके बाद यहाँ पर जो भी आपका वर्ब आएगा वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काउंट किया जाएगा। जैसे कि तुम्ही को जाना चाहिए, हम बोल रहे तुम्ही को जाना चाहिए, तो पहले इट्स ओनली का आपको यूज़ करना है। ठीक है, चलिए कीजिए। हम बोलेंगे इट्स ओनली। इट्स ओनली, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? तुम। सब्जेक्ट क्या है? तुम। तो हम बोलेंगे यू। उसके बाद हु शुड लगाना है, हु शुड लगा देंगे, हु शुड। काफ़ी सिंपल सा स्ट्रक्चर है, आपको तुरंत याद हो जाएगा। जाने की बात की जा रही है, गो। बस बन गया हमारा सेंटेंस। इट्स ओनली यू हु शुड गो, इट्स ओनली यू हु शुड स्पीक, इट्स ओनली यू हु शुड वॉच द टीवी। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है विराट को ही खेलना चाहिए। विराट बहुत ही अच्छा प्लेयर है, तो विराट को ही खेलना चाहिए। तो हम ये सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे हम कैसे बोलेंगे? इट्स ओनली विराट। क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे इट्स ओनली विराट। विराट को ही, इट्स ओनली विराट खेलना चाहिए, यानी कि हु शुड प्ले, हु शुड प्ले। बस हो गया हमारा सेंटेंस। विराट को ही खेलना चाहिए, इट्स ओनली विराट हु शुड प्ले। नेक्स्ट है तुम्ही को समझना चाहिए। तुम्ही को समझना चाहिए, तो इसके लिए हम इंग्लिश में बोलेंगे इट्स। हम बोलेंगे इट्स ओनली यू, इट्स ओनली यू। समझना चाहिए यानी कि हु शुड अंडरस्टैंड, हु शुड अंडरस्टैंड। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया? हमारा सेंटेंस हो गया इट्स ओनली यू हु शुड अंडरस्टैंड, मतलब तुम्ही को समझना चाहिए। कितने इजी है ना। चलिए, तो जब भी आपको सेंटेंसेस में को आ जाएगा, तुम्ही को जाना चाहिए, तुम्ही को खाना चाहिए, तुम्ही को बोलना चाहिए, तो उसके लिए आपको सिंपल याद कर लेना इट्स ओनली। उसके बाद आपका यहाँ पर सब्जेक्ट लगेगा हु शुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेंटेंसेस कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर क्या है? नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए। अब सेंटेंसेस में देखिए यहाँ पे ज़रूर की बात की गई है, ये आप में से काफ़ी स्टूडेंट को पता होगा। जब भी हमारे सेंटेंसेस में ज़रूर या फिर अवश्य या फिर पक्का, जब भी ऐसे तीन वर्ड आपको देखने को मिले, ज़रूर, अवश्य, पक्का, तो आप समझ जाना कि यहाँ पे क्या यूज़ होगा? मस्ट का यूज़ होगा। मस्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए, आप सेंटेंसेस में पूरा फोर्स दे रहे हो, तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए, तो हम इस सेंटेंसेस को क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे यू मस्ट गो। तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए, यू मस्ट गो। तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए, यू मस्ट गो। उसे अंग्रेजी ज़रूर बोलनी चाहिए, उसे अंग्रेजी ज़रूर बोलनी चाहिए। मान लो किसी गर्ल की बात करें, चलिए गर्ल की बात करते हैं, सी का यूज़ करेंगे। हम बोलेंगे सी मस्ट स्पीक इंग्लिश, सी मस्ट स्पीक इंग्लिश। अगर बॉय की बात करते ही मस्ट स्पीक इंग्लिश। बस, तो उसे अंग्रेजी ज़रूर बोलनी चाहिए, शी मस्ट स्पीक इंग्लिश। आपको उससे अवश्य पूछना चाहिए, अवश्य आ गया तो भी हमारे सेंटेंसेस को फोर्स दे रहा है। आपको उससे अवश्य पूछना चाहिए, तो हम ये सेंटेंसेस को क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे यू मस्ट आस्क। अगर आप किसी बॉय की बात कर रहे हो तो हिम, अगर आप गर्ल की बात करोगे तो हर। हमारा सेंटेंस हो गया यू आस्क हिम, यू मस्ट आस्क हिम या फिर यू मस्ट आस्क हर, मतलब आपको उससे अवश्य पूछना चाहिए। ठीक है, तो जब भी आपके सेंटेंसेस में कुछ मॉडिफाइड तरीके से ज़रूर करके दिया रहेगा, ज़रूर, अवश्य या पक्का, तो आप समझ जाना वह मस्ट लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। गॉट इट? चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या स्ट्रक्चर है। अब है हमारे नेक्स्ट स्ट्रक्चर तुम्हें जाना ही चाहिए। अब देखिए यहाँ पे सेंटेंसेस में जोड़ दे दिए, ही लगा दिए, तो यहाँ पे थोड़ा सेंटेंसेस को हम चेंज करें, तुम्हें जाना ही चाहिए था। यहाँ पे थोड़ा सेंटेंसेस हम लोगों ने चेंज कर दिया, थोड़ा सेंटेंसेस चेंज हो गया, तुम्हें जाना ही चाहिए था। अगर आपका सिंपल सेंटेंस रहता है, मैं ये भी बता देती हूँ, अगर आपको सिंपल सेंटेंस रहता है तुम्हें जाना ही चाहिए, तो आप यहाँ पर मस्ट का यूज़ कर दोगे
चल जाएगा। भले आपके सेंटेंसेस में ज़रूर अवश्य पक्का नहीं दिया रहेगा तो भी आप यहाँ मस्ट का यूज़ कर देना, क्योंकि सेंटेंसेस में फोर्स दिया जा रहा है, तुम्हें जाना ही चाहिए। सेंटेंसेस में आप फोर्स दे रहे हो ना, इसलिए मस्ट। लेकिन अगर आपको सेंटेंसेस में तुम्हें जाना ही चाहिए था, पास्ट की आप बात करो, तो मस्ट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना, मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए सेंटेंसेस में सब में आप था लगा देना, सब में क्या होगा, था। पास्ट की बात करें, ठीक है, जैसे कि तुम्हें जाना ही चाहिए था। अगर सिंपल रहता तुम्हें जाना ही चाहिए तो आप बोल देते यू मस्ट गो, यू मस्ट गो। मस्ट के साथ आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर आप पास्ट में बोलो तुम्हें जाना ही चाहिए था, तो आप ये सेंटेंसेस को कैसे बोल सकते हो, आप बोल सकते हो यू मस्ट हैव गॉन, यू मस्ट हैव गॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब भी मस्ट हैव लग जाए, शुड हैव लग जाए, कुड हैव लग जाए और उसमें कोई एक्शन हो रहा है तो एक्शन में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है। यू मस्ट गॉन, तुम्हें जाना ही चाहिए था। रोहन को बोलना ही चाहिए था, रोहन को बोलना ही चाहिए था। हम कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे रोहन, आप मेरे साथ बनाते हुए चलो, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको सभी अभी लर्न हो जाएंगे। रोहन मस्ट हैव, स्पीक बोलना यानी कि स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन। रोहन मस्ट हैव स्पोकन, रोहन को बोलना ही चाहिए था। या फिर नेक्स्ट देखिए, बच्चों को होमवर्क पूरा करना ही चाहिए था, बच्चों को होमवर्क पूरा करना ही चाहिए। प्रेजेंट की बात करते तो हम बोलते चिल्ड्रन मस्ट कंप्लीट होमवर्क। अगर आप पास्ट की बात करो, बच्चों को होमवर्क पूरा करना ही चाहिए था, तो आप ये सेंटेंसेस को इस तरह से बोलना, आप बोलना children must have completed homework। मतलब बच्चों को होमवर्क पूरा करना ही चाहिए था, चिल्ड्रन मस्ट हैव कंप्लीटेड होमवर्क। ओके, तो जब भी आपको सेंटेंसेस में ही आ जाएगा और पास्ट की बात करते हो तो वहाँ पे मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर देना, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फिर से हमारा पास्ट आ गया, तुम्हें जाना चाहिए था। तो ये तो कॉमन है, ये आप सभी को पता होगा, तुम्हें जाना चाहिए था यानी कि पास्ट की कोई बात बता रहे हैं, तुम्हें जाना चाहिए था, तुम्हें खाना चाहिए था, उसे बोलना चाहिए था, तो आप यूज़ करना शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने क्या बोला, जब भी आप शुड हैव, कुड हैव, वुड हैव, जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसके बाद कोई एक्शन हो रही है तो एक्शन में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तुम्हें जाना चाहिए था, क्या बोलेंगे, चलिए आपको आते हैं ना, अब फटाफट अब बनाओ। तुम्हें जाना चाहिए था, हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे यू शुड हैव, यू शुड हैव गॉन, यू शुड हैव गॉन। तुम्हें जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन। हमें बोलना चाहिए था, हमें बोलना चाहिए था, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे वी शुड हैव स्पोकन, वी शुड हैव स्पोकन, स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन, वी शुड हैव स्पोकन, हमें बोलना चाहिए था। विराट को क्रिकेट खेलना चाहिए था, विराट को क्रिकेट खेलना चाहिए था, हम बोलेंगे विराट शुड हैव प्लेड क्रिकेट। विराट को क्रिकेट खेलना चाहिए था, विराट शुड हैव प्लेड क्रिकेट। ओके, तो जब भी आपको पास्ट में आप कोई बात बोल रहे हो, तुम्हें जाना चाहिए था, तुम्हें खाना चाहिए था, तो चाहिए था देखकर ही आप समझ जाना शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है। चलिए अब आगे स्ट्रक्चर देखते हैं। नेक्स्ट मॉडल के स्ट्रक्चर है हमारे तुम जा सकते हो। अब यहाँ पर हम क्या करें, किसी की एबिलिटी, किसी की पावर, किसी की कैपेसिटी की बात करें, क्षमता की बात करें, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तुम जा सकते हो, तुम दौड़ सकते हो, आप अंग्रेजी बोल सकते हो, तुम उसकी मदद कर सकते हो, तो कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तुम जा सकते हो, फटाफट बनाइए, ये तो इजी है। इसके बाद वाला जो स्ट्रक्चर बताऊंगी वो थोड़े हार्ड हैं, बताइए। तुम जा सकते हो, हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे यू कैन गो, यू कैन गो। तुम जा सकते हो, यू कैन गो। हम अंग्रेजी बोल सकते हैं, हमारे अंदर एबिलिटी है, हम बोल सकते हैं, हम बोलेंगे वी कैन स्पीक इंग्लिश। कैन के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। वी कैन स्पीक इंग्लिश, हम अंग्रेजी बोल सकते हैं, वी कैन स्पीक इंग्लिश। विराट क्रिकेट खेल सकता है,
विराट क्रिकेट खेल सकता है, हम बोलेंगे विराट कैन प्ले क्रिकेट, विराट कैन प्ले क्रिकेट। विराट क्रिकेट खेल सकता है, विराट कैन प्ले क्रिकेट। चलिए अब आगे देखते हैं। ये तो इजी थे ना, ये हम किसी की एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी की बात करेंगे तो वहाँ पर कैन का यूज़ कर देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। ये इजी है, बेसिक मॉडल्स हैं। अब नेक्स्ट देखिए, ये थोड़े अलग है। ये हम लोगों ने वही सेंटेंसेस को कुछ मॉडिफाई कर दिया। तुम जा तो सकते हो, यहाँ पर तो लगा दिए। तुम जा तो सकते हो, तुम खा तो सकते हो, आप अंग्रेजी बोल तो सकते हो, आपने बोला नहीं। आप अंग्रेजी बोल तो सकते हो, आप अंग्रेजी सीख तो सकते हो। तो जब भी आप सेंटेंसेस में तो लगा देना, कोई सेंटेंसेस में आप एबिलिटी बता रहे हो और तो लगा दे रहे हो, तो कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ईदर बोलो या आइदर बोलो, बात एक ही है, ठीक है। ईदर का यूज कर देना। जैसे कि तुम जा तो सकते हो, सिंपल सेंटेंस, तुम जा सकते हो, इसके लिए आप क्या यूज कर दोगे, यू कैन गो, यू कैन गो। और तो आपने लगा दिया, उसके लिए ईदर का यूज कर देना। बन गया हमारा सेंटेंसेस, यू कैन गो ईदर, तुम जा तो सकते हो, यू कैन गो ईदर। हम बोल तो सकते हैं, हम बोल तो सकते हैं, वी कैन स्पीक, वी कैन स्पीक ईदर, वी कैन स्पीक ईदर। हम अंग्रेजी बोल तो सकते हैं, वी कैन स्पीक इंग्लिश ईदर, ओके। रिया पढ़ तो सकती है, रिया पढ़ तो सकती है, हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे रिया कैन रीड, रिया कैन रीड ईदर, रिया कैन रीड ईदर, मतलब रिया पढ़ तो सकती है। तो जब भी कोई सेंटेंसेस में कोई काम कर तो सकते हो ऐसे सेंटेंसेस आए तो उसमें कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ ईदर लगा देना लास्ट में, ओके। ये आपके सेंटेंसेस हो जाएंगे कंप्लीट। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है तुम ही जा सकते हो, तुम ही जा सकते हो, ही लगा दिए, है ना, सेंटेंसेस में ही लगा दिए। तुम ही जा सकते हो, तुम ही बोल सकते हो। तो इसके लिए बिल्कुल आपने जो सीखा था ना शुड में, बिल्कुल वैसे ही होंगे। इट्स ओनली, यहाँ पे सब्जेक्ट यूज कर देना, हु कैन, सकते हो आ रहा ना, कैन, अगर चाहिए आता तो शुड, ओके। जैसे तुम ही जा सकते हो, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस है तुम ही जा सकते हो, तो हम पहले इट्स ओनली का यूज करेंगे, हम बोलेंगे इट्स ओनली, इट्स ओनली जा सकते हो, यानी कि इट्स ओनली यू, सब्जेक्ट का जिक्र करेंगे ना, इट्स ओनली यू हु कैन गो, इट्स ओनली यू हु कैन गो, तुम ही तो जा सकते हो, तुम ही जा सकते हो, ठीक है। विराट ही क्रिकेट खेल सकता है, विराट ही एक ऐसा प्लेयर है जो क्रिकेट खेल सकता है, ऐसे हम बोलते ना। तो विराट ही क्रिकेट खेल सकता है, हम बोलेंगे विराट, सॉरी विराट मैंने लिख दिया, इट्स ओनली विराट, हम बोलेंगे इट्स ओनली विराट, इट्स ओनली विराट हु कैन प्ले क्रिकेट, हु कैन प्ले क्रिकेट, यानी कि विराट ही क्रिकेट खेल सकता है, इट्स ओनली विराट हु कैन प्ले क्रिकेट। हम ही अंग्रेजी बोल सकते हैं, हम ही अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इट्स ओनली वी, इट्स ओनली वी। यहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव कीज का भी यूज़ कर सकते हो, अस का भी यूज़ कर सकते हो, कोई गलत नहीं होगा। इट्स ओनली अस ऐसे भी आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वी का भी यूज़ कर सकते हो, चलिए मैं अस का भी यूज़ करके बता देती हूँ। यहाँ पर अस का भी यूज़ कर सकते हो, बात एक ही है, उसी का ऑब्जेक्टिव केस हो गया, ठीक है। इट्स ओनली अस हु कैन स्पीक इंग्लिश। कोई सेंटेंसेस रॉन्ग नहीं होंगे, ठीक है, कोई सेंटेंसेस रॉन्ग नहीं होंगे। इट्स ओनली अस हु कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया। चलिए एक लास्ट हमारा स्ट्रक्चर बच गया, इसे भी देख लेते हैं। तुम जा सकते थे, इसमें स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं। तुम जा सकते थे, यहाँ पे दो मॉडल वर्ब लग सकते हैं, या फिर आप कुड लगाओ या आप कुड हैव लगाओ। तो जब कुड लगाना तो लगाना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जब कुड हैव लगाना तो लगाना वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब माइंड में ये कंफ्यूजन आ गई कि कब कुड लगाए कब कुड हैव लगाए, क्योंकि दोनों का सिचुएशन अलग होता है।
देखिए दोनों में बता देती हूँ, दोनों में कन्फ्यूज़न आज जड़ से क्लियर हो जाएगी। तुम जा सकते थे, मान लो पास्ट में मामा जी घर आए थे, ठीक है, मामा घर आए थे और मामा ने बोला कि चलो गर्मी की छुट्टी है, आप हमारे साथ घर चलो, आप हमारे साथ हमारे घर चलो। तो आप उस समय नहीं गए, मामा ने आपसे पूछा लेकिन आप नहीं गए, आपने मना कर दिया। अब आपका फ्रेंड आपसे बोल रहा कि भाई बहुत दिन की छुट्टी पड़ गई, कहीं घूमने जा पाते, तो आप बोले मामा जी मुझे बोल रहे थे जाने के लिए लेकिन मैं नहीं गया। तो अब आपका फ्रेंड बोला कि तुम जा सकते थे लेकिन क्या किए, तुम नहीं गए। यानी कि पास्ट में आप कोई एक्शन कर सकते थे लेकिन आपने किया नहीं, तो वहाँ कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाए। अब मान लो पास्ट में आप जा सकते थे और आप गए भी, आप गए थे 2-3 दिन में रिटर्न आ गए, तो पास्ट में आप जा सकते थे और आपने वो काम कर दिया है, तो वहाँ पे लगाएंगे कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यही डिफरेंस है, पास्ट में कोई एक्शन कर सकते थे और आपने वो एक्शन कर दिया तो कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब पास्ट में कोई एक्शन कर सकते थे लेकिन आपने कोई रीजन की वजह से नहीं किया तो कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट है। तुम जा सकते थे, हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे यू कुड। मान लो पास्ट में तुम जा सकते थे और आप नहीं गए, तो हम बोलेंगे यू कुड हैव गॉन, यू कुड हैव गॉन। वह अंग्रेजी बोल सकता था, ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना। वह मुझे आमंत्रित कर सकता था, ये भी सेंटेंसेस आपको फ्रेम करना है, क्योंकि मुझे पता है कि आपको ये सेंटेंसेस बनाने आते हैं और आप आराम से बना लोगे। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोगों ने यही सारे मॉडल वर्ब देखा। यहाँ पे जो सेंटेंसेस आपको दिख रहे हैं, आप ये सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हो। ये सारे सेंटेंसेस अगर आप बिना स्ट्रक्चर को देखे फ्रेम करते हो तो बिलीव मी आपको ये सारे स्ट्रक्चर क्लियर हो गए हैं, आप ऐसा समझ सकते हो। ठीक है, तो आप बिना स्ट्रक्चर, जो भी मैंने स्ट्रक्चर बताया है आप रिपीट करके देखना नहीं, उससे पहले आप ये सारे सेंटेंसेस जितने भी आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये सारे सेंटेंसेस आप फ्रेम करो बिना स्ट्रक्चर देखे, फिर देखना आपको समझ में आ जाएगा कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया है। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इसी तरह से अगर आप टेंस की वीडियो देखना चाहते हो, अलग अलग स्ट्रक्चर सीखना चाहते हो, तो लेफ्ट साइड क्लिक करके टेंस वाले स्ट्रक्चर की वीडियो ज़रूर विजिट करना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।